नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल एग्ज़ाम होने वाला आपका अपर पीसीएस का, उसके लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये बताने वाला हूँ मैं कि किस तरीके से आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको सेंटर पे सबसे पहले क्या है, टाइम पे पहुंचना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर स्टूडेंट टाइम पे नहीं पहुंचता है तो वो क्या करता है, हड़बड़ी में आ जाता है। और हड़बड़ी में जब जैसे ही आता है तो वो अपना रोल नंबर भी कभी गलत भर देता है, कभी ओएमआर में कोई गलतियां करने लगता है, क्योंकि वो हड़बड़ी के चक्कर में होता है। पर आपको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर इनकेस कभी भी होता है कि आप कभी लेट भी पहुंचते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल काम रखें, क्योंकि 2 घंटे का समय बहुत ज़्यादा होता है 150 क्वेश्चन करने के लिए। 150 क्वेश्चन आपके आराम से 1 घंटे में ख़त्म हो सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पर पहले तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर में आप आधा घंटे पहले पहुंच जाएँ ताकि रिलैक्स रहें। दूसरा काम है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके डरना नहीं है बिल्कुल, और मोटिवेट रहना है। मोटिवेट रहना है, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव लेके जाना है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और आप इस एग्ज़ाम को आराम से निकालोगे। तीसरा काम आपको ये करना है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो क्या होता है कि हम कभी कभी जब एग्ज़ाम के बाद आते हैं तो तब देखते हैं हम कि हमने सिंपल सा क्वेश्चन भी क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, एग्ज़ाम से बाहर होने की एक सीढ़ी बनती है। तो हमें मोटिवेट रहना है ताकि हमारा एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन तो गलत ना हो एटलीस्ट, कि जो सरल होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 में से 90 या 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जो हर कोई कर सकता है। पर एग्ज़ाम में अगर आप ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे, डर के जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को अगर गलत कर दिया तो आप वहाँ पे सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को क्या रखना है, वहाँ पे मोटिवेट रखना है और पॉजिटिव रखना है। ये सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। दूसरा काम ये करना है आपको कि एक तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, मोटिवेट रहना है। फिर अब जब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे आपको नहीं आता, पहला पेज में आपको माने बाद 10 क्वेश्चनों में से आपको 3 ही आ रहे हैं तो आप डर जाएंगे। तो ऐसा डरना नहीं है, क्योंकि आगे आपके सिंपल क्वेश्चन भी आपका वेट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चनों में अगर आप डर गए तो उससे कोई फैक्ट, आप अपना पूरा का पूरा पेपर क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। आप बाद में सिंपल क्वेश्चन को भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो डरना नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार पेपर को पूरा पलट देना है और सिंपल से क्वेश्चनों को भी जब आपको दिखेंगे तो आप अपना अंदर क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस फील होगा और आप मोटिवेट होंगे और आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी क्या कर देंगे, आराम से क्या कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि जब आप पेपर देखेंगे वहाँ पे तो अगर आपने मेहनत की है तो आपको लग जाएगा कि भाई पेपर यहाँ पे क्या आपका टफ है या सिंपल है, तो मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। तो आप अगर टफ पेपर होगा तो टफ भी पेपर होगा तो उसमें देखो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, मतलब एक तरीके से 90 मार्क्स ही मान लो, मतलब ठीक है, तो 90 मार्क्स करीब ही कट ऑफ जाती है। तो आपको टारगेट ये बनाना है कि आपको कितना 100 लाने ही लाने हैं किसी तरीके से। तो आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अगर टफ पेपर होगा तो आपको 90 लाना है, अगर थोड़ा सा सरल होगा तो कट ऑफ कितनी होगी, 95 या 96 करीब जा सकती है। तो आपको मतलब उस तरीके से अटैम्प्ट करने, तो एटलीस्ट 120 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की बिल्कुल ट्राई करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आप पूरा का पूरा पेपर कर सॉल्व करके आओगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे। अब आता है कि तुक्का लगाएं कि नहीं लगाएं। तो तुक्के के लिए मैं आपको एक गैस स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे आपको गैस स्ट्रेटेजी लगानी है। तो देखो कि एक आयोग का सबसे बड़ा एक पेज है। पेज क्या है कि अगर माने बात जैसे मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पर आयोग ने देखो एक ऑप्शन को यहाँ पे क्या किया है, डिटेल में समझाया है। तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आयोग के जो वो डिटेल में समझाता है, जैसे यांग से और यांग से क्यांग उसने लिखा हुआ है, तो यही आंसर होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है और वो क्वेश्चन में कुछ आपको ऐसी डिटेल दिख रही है तो आप उस ऑप्शन को बिल्कुल ट्राई करें, क्योंकि उसमें आपके आंसर सही होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर जो जो आपको आता है और उसमें ऐसी डिटेल है तो उस पर ही टिक मारे जो आपको आता है, ठीक है। इसमें मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो जैसे ये क्वेश्चन भी आया था कि जापान का सबसे ऊपर का आइलैंड कौन सा है। देखो यहाँ पे भी क्या है, एक्सप्लेन कर रखा है, तो यही इसका क्या है, आंसर है। मैक्सिमम अगर मान लो 5-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें ऐसा डिटेल लिखा हुआ है, तो 10 में से अगर आप 10 के 10 अटैम्प्ट करते हैं तो 2 क्वेश्चन ही होंगे ऐसे जिनमें आपको क्या होगा, गलती होगी। 2 क्वेश्चन गलत होंगे, बट आपके 8 क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। और आपके जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे कितने, 7.5 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मतलब क्या है, नेट पॉजिटिव में जा रहे हैं, कोई नीचे नहीं आ रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल अपनाएं। देखो बाकी क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हो। देखो बुलेट ट्रेन वाला अगर नहीं आता आपको तो आप इस पर टिक मार देते, तो यह भी आपका क्या होता, सही हो सकता था, और ये सही आंसर है भी। ऐसे ही मैं आपको क्या है दूसरे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि जो देखो इसमें ज़्यादा ये क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आता था, पर इसमें तो कोई ज़्यादा ही डिटेल दे रखी है इन्होंने इसकी, बाकियों को डिटेल नहीं कर रखा है, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। इस तरीके से आप मतलब क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है आपने, कि
अब देखो छोड़ना किन क्वेश्चन को है, माने बात जैसे ये ईयर वाले क्वेश्चन है, अब ईयर वाले क्वेश्चन आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें अक्कड़ बक्कम पे बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर माने बात ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी को बनाना है। एक स्ट्रेटजी मैं और बताता हूँ आपको कि जैसे ये क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ पे दो ऑप्शन सेम है। जैसे यहाँ पे चौथा आपको सेम दिख रहा है तो इसका मतलब या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि या तो बी में से आंसर होगा या तो डी में से आंसर होगा। तो आपको ऐसे दो वाले ढूंढने हैं। तो अब आप क्या है, आपने 50% क्वेश्चन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। तो अगर आप तुक्का मारोगे तो अभी भी आपके पास क्या है कि आपका 50-50 है। तो 50 में अगर गैस, ऐसे क्वेश्चन पे आपको गैस मार देना चाहिए। 50 में अगर सही हो गया तो आपको सीधे क्या होगा, मार्क्स मिल जाएंगे। और नहीं हुआ तो फिर आपको क्या होगा, वो कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा हो भी जाएगा तो कोई इशू नहीं पड़ता है इसका। पर आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, गैस वर्क करना है। ठीक है, तो आपको बस क्या रहना है, मोटिवेट रहना है। कल का एग्ज़ाम आप बिल्कुल फोड़ के आएंगे और अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि भाई कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाला हुआ है और अब मुझे इस एग्ज़ाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। 3,000 बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है। इस 3,000 में आपका नाम आसानी से आ जाएगा। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टे मोटिवेटेड। और अभी अपना रिवाइज करते रहें, जितनी देर हो सकता है रात तक रिवाइज करें और पेपर को कल आप बिल्कुल फोड़ के आएँ। आपको बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। धन्यवाद।